हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, मैं 2 दिनों तक ना ही तो वीडियो अपलोड कर पाई और ना ही कोई बात कर पाई। पता नहीं कैसे कमेंट्स का जवाब देते हुए मैं अकाउंट से एग्जिट हो गई और कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण लॉग इन नहीं कर पा रही थी, जो कल रात को रिजॉल्व हुआ यूट्यूब टीम की हेल्प से। तो आज मैं एक लॉन्ग वीडियो आप सबके लिए अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ आप इंजॉय करना। और फिर से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो पर अपने लाइक्स दीजिए, क्योंकि वीडियो पर लाइक्स कम होने की वजह से यूट्यूब वीडियो आगे सर्कुलेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वीडियो की पहुंच लोगों तक कम हो रही है और इसीलिए व्यूज़ भी कम होते जा रहे हैं। प्लीज़ आपका हर एक लाइक मेरी वीडियो और चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ लाइक्स दीजिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो और जहान एक दूसरे के साथ फॉरेस्ट विला में 2 हफ्तों से ज़्यादा रहते हैं और अपना हर एक दिन एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। वहीं हाई क्वान जहान को सही सलामत यीबो के साथ पाकर बहुत खुश होता है और जहान अपनी शीजे से मिलकर उन्हें अपने 2 सालों की लाइफ के बारे में बताता है, जहां जान फाइनली जान पाता है कि यीबो के साथ उसकी शीजे ने उसके जाने के बाद कैसा बिहेव किया था। जिसके बाद आचेंग जी से यीबो को माफ करने के लिए कहता है जान की खुशी के लिए, जिसकी बात को मानकर जी यीबो को जान का ख्याल रखने का मौका एक बार और देती है, जिसके लिए जान अपनी शीजे को आई लव यू और थैंक यू कहता है। फिर जी जान को कुछ दिनों के लिए उसके पास ही रुकने के लिए कहती है, जिस पर जान और यीबो दोनों ही अग्री हो जाते हैं और यीबो भी एक दिन के लिए वहीं रुक जाता है। अगले दिन सुबह पूरा परिवार एक साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, जहां जी और आचिंग अब नॉर्मल तरीके से यीबो के साथ हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। बीती रात सबने एक दूसरे के साथ आपस में अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। यीबो को जी से माफ़ी मिल गई थी, जिस दिन का वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। और बीती रात वो रात थी जब यीबो भी खुद को माफ़ कर पाया था और आज सभी हंसते बातें करते ब्रेकफास्ट खा रहे थे। वहीं ब्रेकफास्ट के बाद यीबो ऑफिस जाने के लिए निकलता है, जहां जान यीबो को बाहर छोड़ने के लिए आता है। तो जाने से पहले यीबो जान को एक न्यू फ़ोन अपनी कार में से निकाल कर देता है और कहता है कि उसने ऑलरेडी अपना नंबर जान के न्यू फ़ोन में सेव कर दिया है। ये कहकर यीबो जान को स्वीटली किस करके ऑफिस के लिए निकल जाता है और जान उसे स्माइल के साथ जाता हुआ देखता रहता है, जहां उसके दिमाग में लास्ट नाइट का सीन रिप्ले हो रहा था कि कैसे जान ने खुद यीबो के साथ लव मेकिंग करना इनिशिएट किया था और एक हॉट, पैशनेट और फुल ऑफ लव से भरा नाइट स्पेंड किया था, जहां उन दोनों ने पूरा बेड मैसी कर दिया था। जिसके बारे में अचानक याद आते ही जान अपना सिर शेक करके फौरन घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे सबसे पहले अपना रूम क्लीन करना था, जो रूम जान और यीबो की नाइट एक्टिविटी को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा था। फिर आफ्टरनून में जान यीबो के लिए लंच प्रिपेयर करके उसके पुराने ऑफिस में जाने का सोचता है, जहां जान जैसे ही एलिवेटर से बाहर निकलकर यीबो के केबिन की तरफ जाने लगता है, स्टीव जान को देखकर फ्रोज रह जाता है और जैसे ही जान स्टीव को ग्रीट करता है, वो डर के मारे चीखता हुआ वहां से भाग जाता है कि उसने दिन में ही घोस्ट देख लिया है। जिसे इस तरह से चीख कर भागता देख जान अनॉयड फील करता है। लेकिन तभी जान को मियाँ मियाँ खुशी से चीखती हुई उसी की तरफ भागकर आती हुई दिखती है, जो फौरन आकर जान को गले लगाकर खुशी से चीखते हुए पूछने लगती है कि क्या वो सच में उन्हीं का जान है, वो सच में जिंदा है। जिस पर जान स्माइल के साथ हाँ कहता है। फिर वो दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। जान इतने दिनों बाद अपने कोलीग से मिलकर बहुत खुश था और उसी खुशी में स्माइल के साथ जान मियाँ मियाँ को फाइनली गुड बाय कहकर यीबो के केबिन की तरफ जाता है, जहां यीबो के केबिन के पास ही बाहर श्वानलू एक चेयर पर बैठी एक फाइल को चेक कर रही थी, जिसे देख जान उसे श्वानलू जी ये कहकर हेलो कहता है। वहीं जान की आवाज़ सुनते ही श्वानलू जान की तरफ देखकर स्माइल के साथ कहती है कि मिस्टर शॉन कैसे हैं और वो उनके लिए क्या कर सकती है, कि तभी श्वानलू अचानक से अपनी बात कहते कहते रुक जाती है और जान को ठीक से देखते हुए सोचने लगती है कि मिस्टर शॉन उसे कब से जी ये कह के एड्रेस करने लगे हैं और वो आज अपने फॉर्मल अटायर में भी नहीं है।
तभी जान के हाथ में लंच बॉक्स देखकर श्वानलू हैरान रह जाती है। वहीं श्वानलू के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस को देखकर जान कहता है कि वो शॉन नहीं है, जान है। जिसे सुनते ही श्वानलू एक्साइटेड होकर अपने चेयर से उठते हुए जान पर सवालों की बारिश कर देती है कि अगर वो जान है तो सेहुन ग्रुप में शॉन बनकर क्यों था, और लास्ट टाइम उसने उन्हें पहचाना क्यों नहीं, और वो शॉन है ये बात वो क्यों कह रहा था। श्वानलू के इतने सारे सवालों को सुनकर जान कहता है कि वो आराम से सब बताएगा, अभी वो यीबो को लंच देने जा रहा है। और ये कहकर स्माइल के साथ जान श्वानलू को कंफ्यूजन में छोड़कर यीबो के केबिन में यीबो की परमिशन लेकर एंटर कर जाता है, जिसे अपने ऑफिस में अपने सामने देखते ही यीबो फौरन अपनी सीट से उठकर जान की तरफ स्माइल के साथ आते हुए कहता है कि उसने आने से पहले कॉल क्यों नहीं किया। तो जान कहता है कि वो तो बस लंच लेकर आया है। जान की बात सुनते ही यीबो जान को किस कर देता है और खुश होते हुए सोचने लगता है कि वो कितना ग्रेटफुल है कि जान उसके पास वापस आ गया है, जो उससे बहुत प्यार करता है और यीबो की फिक्र भी करता है। वहीं जान भी पूरे प्यार से यीबो के किस को रिटर्न करने लगता है। वो दोनों ही अपने किस में बुरी तरह से खोए हुए थे कि तभी अचानक केबिन का डोर जोर से खुलता है, जिसकी वजह से दोनों का किस ब्रेक हो जाता है और वो दोनों ही डोर की तरफ देखते हैं, जहाँ एक टॉल पर्सनालिटी का एक इंसान खड़ा था जो उनकी तरफ गुस्से और नफरत से भरी नजरों से देखे जा रहा था। सेहुन हयोंग। जान की आंखें सेहुन को देखकर हैरानी से बड़ी हो जाती है, जो इस वक्त अपने दो स्टाफ्स के साथ दरवाजे पर खड़ा था, जिसके पीछे से श्वानलू घबराते हुए अंदर आती है और सेहुन को कहती है कि उन्हें बिना नॉक किए इस तरह रूम में आना नहीं चाहिए था। लेकिन सेहुन श्वानलू की बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ यीबो को देखे जा रहा था। वहीं यीबो भी अपने फेस पर एक स्माइल लिए सेहुन को देखे जा रहा था, लेकिन यीबो की आंखें बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रही थी। मिस्टर वोंग, तुम बहुत ग्रेट हो। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? सेहुन यीबो से कहता है, जहां सेहुन को देखकर जान समझ पा रहा था कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए बात कर रहा था। तभी यीबो अनजान बनते हुए पूछता है कि मिस्टर ओह किस जाल की बात कर रहे हैं, जिस पर सेहुन अपने एक स्टाफ के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स को लेकर यीबो के सामने फेंकते हुए कहता है कि वो पार्टनरशिप कैंसिल करने आया है। जिसे सुनकर एक सरकास्टिक स्माइल अपने फेस पर लाकर यीबो पूछता है कि क्या मिस्टर ओह को कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे। जिसे सुनकर तिरछी स्माइल के साथ सेहुन कहता है, मिस्टर वोंग, मेरा फियांसे छीनने के बाद अभी भी तुम मेरी कंपनी के साथ जुड़े रहने का सोच रहे हो? सेहुन की बात सुनते ही यीबो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, किसने किसका फियांसे छीना है? हाँ, जान 2 साल पहले भी यीबो का ही फियांसे था और आज भी है। तभी सेहुन की नजर जान पर पड़ती है, जो यीबो का हाथ टाइटली पकड़े खड़ा था। शॉन, चलो मेरे साथ, सेहुन जान से कहता है, जिस पर जान ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं हयोंग। शॉन। सेहुन ऊंची आवाज में जान का नाम लेता है, जिसकी ऊंची आवाज से घबराकर जान यीबो के पीछे छिप जाता है, जिस पर यीबो फौरन सेहुन से कहता है कि वो चुप हो जाए, क्योंकि जान शॉन नहीं है और सेहुन का जान पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है। पर तभी सेहुन की नजर जान की उंगली पर पड़ती है, तो वो एक सरकास्टिक स्माइल के साथ जान से कहता है कि वाओ, अब उसने उनकी एंगेजमेंट रिंग भी नहीं पहन रखी है। जान अब इस सिचुएशन को और झेल नहीं पा रहा था और हिम्मत जुटाकर यीबो के पीछे खड़े रहते हुए ही वो सेहुन से कहता है, हयोंगनिम, मैं शॉन नहीं हूँ, मैं शौजा हूँ, यीबो का फियांसे। और हयोंगनिम, मैंने वो रिंग उतारी क्योंकि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए आपको वो वापस देना चाहता हूँ। मैं यीबो से प्यार करता हूँ और आप पूरे 2 साल बस मुझसे झूठ बोलते आए। मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी जान बचाई, लेकिन आपके झूठ की वजह से कितने लोगों ने सफ़र किया। सॉरी, मैं आपके साथ अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करता। जान के शब्दों को सुनकर सेहुन की आंखें लाल हो जाती है और वो अपने आंसुओं को रोकते हुए कहता है कि क्या कभी उसने इन 2 सालों में शॉन को कभी बुरी तरीके से ट्रीट किया है? तो फिर क्यों शॉन सेहुन को अपना नहीं सकता? उसने क्या कुछ नहीं किया शॉन का दिल जीतने के लिए? उसने तो हमेशा ही शॉन को इम्पोर्टेंस दी, तो उसके प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो उसने यीबो को चुन लिया? सेहुन की बात सुनकर जान एक गहरी सांस भरकर कहता है, हयोंगनिम, मैंने आपको बताया ना कि मैं यीबो से प्यार करता हूँ। मैं यीबो से बिना किसी वजह से प्यार करता हूँ।
अगर वो मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा तो भी मैं उसी से प्यार करूंगा। जान की बात पूरी होते ही सेहुन चिल्लाकर शॉन का नाम लेता है। तो सेहुन के चिल्लाने पर यीबो अपना सब्र खोते हुए सेहुन पर चिल्लाकर कहता है कि जान ने अभी साफ साफ कहा है कि वो शॉन नहीं है, शाओजा है। और अब सेहुन वहां से खुद जाएगा या यीबो सिक्योरिटी को बुलवाकर उन्हें वहां से बाहर भेजे। और ये कहते हुए यीबो गुस्से से घूरकर सेहुन को देखता है, जहां सेहुन भी ठीक उसी तरह यीबो को देखकर कहता है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। और फिर सेहुन जान की तरफ देखकर कहता है कि वो शॉन की किसी बात को नहीं मानता और वो शॉन को खुद से दूर नहीं जाने देगा। और ये कहकर गुस्से से जान को देखते हुए सेहुन अपने स्टाफ के साथ वहां से चला जाता है। जहां ये सब अपने सामने होता देख शुआनलू शॉक्ड थी, पर अपनी समझदारी के चलते वो फौरन यीबो और जान को अकेला केबिन में छोड़कर वहां से बाहर चली जाती है। और सबके बाहर जाते ही जान रोने लगता है और उसके पैर कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसे यीबो फौरन अपनी बाहों में संभाल कर सोफे पर बिठा देता है और जान को पीने के लिए पानी देता है। जहां जान थोड़ा सा पानी पीकर फिर से रोने लगता है, क्योंकि वो दुखी और डरा हुआ दोनों ही था कि सेहुन ने उसका डिसीजन एक्सेप्ट नहीं किया और वो उसे इतनी आसानी से जाने भी नहीं देगा। अपनी सोच में रहते हुए ही जान कांपती आवाज से यीबो का नाम लेता है। तभी यीबो जान को इतनी बुरी हालत में देखकर उसे फौरन अपने गले लगाकर शांत होने को कहता है। फिर जान का चेहरा अपने हाथों में थामकर यीबो जान को यकीन दिलाता है कि वो उसके साथ है, तो जान को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या अब जान घर चलना चाहेगा? जिस पर जान हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि इस वक्त उन दोनों का घर जाना ही बेस्ट था। अब 3 दिन बीत चुके थे जान को अपनी शीजे के साथ रहते हुए। पहले दिन तो यीबो उनके साथ वहीं रुका था, पर दूसरे दिन वो अपने घर चला गया था ताकि जान अपनी शीजे, नीस और आचिंग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। पर यीबो की ये हरकत जान को बहुत अनॉयड फील कराती है, क्योंकि जब से जान की याददाश्त वापस आई थी यीबो उसे बहुत स्पॉइल्ड करने लग गया था, जो जान को बहुत अच्छा लगता था। दरअसल इन 2 सालों में जान थोड़ा बदल चुका था। वो अब ज्यादा स्पॉइल्ड और एक्सप्रेसिव हो गया था। जहां 2 साल पहले जान इंडिपेंडेंट और अपनी बात मन में रखने वाला इंसान था, वहीं अब वो अपनी बात खुलकर कहता था। पर कभी उसे यीबो की कोई बात या कुछ कहना अच्छा नहीं लगता था तो वो फौरन यीबो को बोल देता था। जहां जान ने ये रियलाइज ही नहीं किया था कि उसकी पर्सनालिटी में ये बदलाव बीते 2 सालों में सेहुन और दिलरुबा की वजह से आया था। जहां यीबो ये चेंज इजीली नोटिस कर पाया था और खुश था कि अब जान खुलकर अपनी बात कहता था, ना कि पहले की तरह अपने मन में रखता था, जिसकी वजह से यीबो जान को और ज्यादा पैम्पर करने लग गया था और अपनी पूरी अटेंशन जान को देता था। वही एक आफ्टरनून जान यीबो को लंच देने के लिए घर से निकलने ही वाला था कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। तो जी जैसे ही दरवाजा खोलती है, एक ब्यूटीफुल टॉल लेडी को अपने सामने खड़ा पाती है, जिसे देख जी पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो लेडी जी को ग्रीट करते हुए कहती है कि वो शाओजा की दोस्त है और उससे मिलने आई है। तभी जान भी जी के पीछे से आते हुए पूछता है कि कौन आया है, और दरवाजे पर खड़े गेस्ट को देखकर एक्साइटेड होते हुए भागकर दरवाजे की तरफ जाता है और हैरान होते हुए पूछता है कि उसकी सिसी यहाँ कैसे। तभी जी कुछ पूछने ही वाली होती है, पर उससे पहले ही जान कह देता है कि वो उसकी सिसी है जिसने कोरिया में उसका पूरा ख्याल रखा था। जिसे सुनकर जी मिक्स्ड इमोशंस के साथ दिलरुबा की तरफ देखती है, जिसने 2 सालों तक उसके भाई को छुपाकर रखने में साथ दिया था, पर उसकी मदद भी की थी और ख्याल भी रखा था। पर जी के लिए इम्पोर्टेंट ये था कि जान के साथ दिलरुबा के अच्छे टर्म्स थे, तो जी उसके साथ ठीक से पेश आते हुए खुद को जान की बड़ी बहन के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। तो दिलरुबा भी स्माइल के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करती है। फिर जी दिलरुबा को अंदर इनवाइट करके उसे टी सर्व करते हुए जान और दिलरुबा को लिविंग रूम में अकेला छोड़कर चली जाती है, ताकि वो दोनों आराम से बात कर सकें। जी के वहां से जाते ही दिलरुबा जान से माफी मांगते हुए कहती है कि वो जानती है कि जो सेहुन ने किया वो गलत था, और वो भी जान को सच नहीं बता पाई। जिसे सुनकर जान कहता है कि वो सिसी को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा जान को प्रोटेक्ट करती आई थी, जिसके लिए जान दिलरुबा को थैंक यू कहता है। दरअसल जान को अब अच्छे से रियलाइज्ड होता है कि बेशक दिलरुबा जान को सच ना बता पाई हो, पर वो खामोशी से जान को हमेशा ही
सेहुन से प्रोटेक्ट करती आई थी। जान अपने दिमाग में वो हर इंसिडेंट्स को रिप्ले करता है जब वो पिछले 2 सालों में वो सेहुन के साथ अकेला होता था, जहाँ सेहुन या तो जान के साथ टची होने लगता था या फिर अपना अफेक्शन शो करता था। तो पता नहीं कहाँ से दिलरबा हमेशा ही वहाँ आ जाया करती थी, जिससे सेहुन रुक जाया करता था। और जान दिलरबा को सच में अपनी बड़ी बहन जैसा ही मानता था, क्योंकि वो एक बड़ी बहन की तरह ही उसे पैम्पर और प्रोटेक्ट करती आई थी। तभी दिलरबा अपने बैग में से एक रेड बॉक्स निकालकर जान को देते हुए कहती है कि वो ये जान को देने आई थी, जिसे देखते ही जान की आंखें चमक उठती है और वो हैरानी से कहता है, सीसी ये तो। तभी दिलरबा स्माइल के साथ जान को देखते हुए कहती है, हाँ ये तुम्हारा है। यहाँ एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। 2 साल पहले सेहुन के मेंशन में उस रात दिलरबा सेहुन के ऑफिस में आती है और सेहुन को कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए देते हुए वही सोफे पर बैठ जाती है और खुद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स पर काम करने लगती है। तभी अपनी सारी फाइल्स पर काम पूरा करके दिलरबा उन्हें सेहुन को देने लगती है, पर सेहुन अपने लैपटॉप पर एक बिजनेस पार्टनर को ईमेल लिखने में बिजी था। तो वो दिलरबा को टेबल के कॉर्नर पर फाइल्स को रखने के लिए कहता है, जिन्हें वहां रखते हुए दिलरबा की नजर सेहुन की चेयर के पीछे रखे ट्रैश बिन पर पड़ती है, जिसमें उसे कुछ गोल शेप का चमकता हुआ सा दिखता है, जिसे देखते ही दिलरबा समझ जाती है कि वो एक रिंग थी। लेकिन दिलरबा कुछ नहीं करती और सोफे पर जाकर थक कर सोने का नाटक करती है। जब सेहुन अपना काम पूरा करके दिलरबा को उसके रूम में जाकर सोने को कहता है, तो दिलरबा प्रिटेंड करती है कि वो आधी नींद में है और सेहुन को उसे वहीं छोड़कर जाने के लिए कहती है, जिस पर सेहुन दिलरबा को वही सोफे पर सोता छोड़ अपने कमरे में चला जाता है। और सेहुन के जाने के ठीक 5 से 10 मिनट के बाद दिलरबा धीरे से अपनी आंखें खोलकर पूरा कमरा चेक करती है और रूम में खुद को अकेला पाकर भागकर थ्रैश बिन से वो रिंग निकालकर देखती है, जिसमें एक यूनिक तरीके से 2 नेम्स के इनिशियल्स अंदर की तरफ एनग्रेव्ड थे। और ये वही रिंग थी जो दिलरबा ने जान के हाथों में नोटिस किया था जब वो कोमा में था, और तब सेहुन उसके पास उसका ख्याल रखता था। वही दिलरबा ने सेहुन को वो रिंग हॉस्पिटल में अपने पैंट के पॉकेट में रखते हुए भी देखा था, और सेहुन के चेहरे का पैनिकनेस देखकर दिलरबा को बहुत अजीब लगा था, पर वो कुछ नहीं बोली थी। अपने हाथ में पकड़े उस रिंग को दिलरबा फिर से एक बार देखती है और उसे अपने पास रख लेती है, क्योंकि वो उसे उस वक्त शॉन को नहीं दे सकती थी, वरना सेहुन उस रिंग को लेकर एक दूसरी कहानी बना देता। और फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। जान वापस अपना रिंग पाकर नम आंखों के साथ दिलरबा को थैंक यू कहता है, जिस पर दिलरबा जान से दोबारा सब कुछ छुपाए रखने के लिए सॉरी कहती है और पूछती है कि वो बेशक अब शॉन नहीं है, तो क्या फिर भी वो उसे अपनी बड़ी बहन मानेगा। जिसे सुनते ही जान दिलरबा को हक करके कहता है कि वो हमेशा ही दिलरबा को अपनी बड़ी बहन मानेगा और उन्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और बेशक अब वो एक दूसरे से कम मिल पाएंगे, क्योंकि जान चाइना में और दिलरबा कोरिया में रहेंगे, पर फिर भी जान अपनी बहन को मिलने कोरिया आता रहेगा। जान की बात सुनकर दिलरबा हग ब्रेक करके जान के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि जान सच में एक गुड बॉय है, जिसका जवाब जान स्माइल के साथ देता है और पूछता है कि क्या सिसी सेहुन होयोंग से मिली हैं, जिस पर दिलरबा ना में सिर हिला देती है। जिसके बाद जान दिलरबा को यीबो के ऑफिस वाला पूरा इंसिडेंट बता देता है, जिसे सुनकर दिलरबा एक गहरी सांस भरकर मन ही मन में कहती है, सेहुन सच में बहुत जिद्दी है। दरअसल दिलरबा ऑलरेडी सेहुन को समझा कर थक चुकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि सेहुन इतनी बुरी तरह से जान को लेकर ऑब्सेस्ड क्यों है, क्योंकि दिलरबा सेहुन के बिहेवियर को प्यार का नाम नहीं दे सकती थी, इसलिए वो जानती थी कि सेहुन ऑब्सेस्ड है। तभी जान दिलरबा को उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए कहता है कि उसे सिसी की हेल्प चाहिए, जिस पर दिलरबा के पूछने पर जान कहता है कि वो सेहुन से मिलने के लिए सिसी की हेल्प चाहता है, ताकि वो सेहुन होयोंग को मिलकर उनकी रिंग वापस दे सके। दरअसल जान जब भी सेहुन के साथ अपनी एंगेजमेंट के बारे में सोचता था तो उसे गिल्ट फील होता था यीबो के लिए कि उसका फियांसे यहाँ चाइना में उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था और वो आराम से अपनी लाइफ कोरिया में एक दूसरे आदमी के साथ जी रहा था, क्योंकि जान ने सेहुन की कहानी पर यकीन किया था, जहाँ सेहुन ने जान के एमनेशिया स्टेट का फायदा उठाया था। सेहुन गलत था, पर जान खुद को भी कहीं ना कहीं गलत मानता था
कि बिना सोचे समझे उसने सेहुन का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। तभी दिलरुबा कहती है कि वो जल्दी ही जान को सेहुन से मिलवाएगी, क्योंकि जितना जल्दी मिलना होगा उतना ही अच्छा रहेगा सबके लिए। जिस पर जान ओके कहता है। फिर थोड़ी देर जान से बात करके दिलरुबा जान को अच्छे से हक करके अपने घर चली जाती है। और दिलरुबा के जाते ही जान यीबो को कॉल करने का सोचता है, उसे बताने के लिए कि वो आज लंच नहीं ला पाएगा, और यीबो को एक सरप्राइज देने का भी सोचता है। लेकिन तभी यीबो का कॉल जान को आता है, जिसे रिसीव करते ही यीबो पूछता है कि वो आज ऑफिस आया क्यों नहीं। जिस पर जान सॉरी कहते हुए बोलता है कि वो आज नहीं आ पाएगा, लेकिन यीबो घर कब तक आ रहा है। जान के सवाल पर यीबो कहता है कि वो ऑफिस से नॉर्मल टाइम पर ही घर जाने के लिए निकलेगा। तो जान यीबो को उसे उसी जगह मिलने को कहता है जहां यीबो ने जान से अपना पहली बार लव कन्फेस किया था। लेकिन जान की बात सुनकर यीबो खामोश हो जाता है, इसलिए नहीं कि यीबो वो जगह भूल गया था, बल्कि वो ये सोचकर हैरान था कि जान अचानक उसे वहां क्यों आने को कह रहा है। वहीं यीबो को खामोश पाकर जान को लगता है कि यीबो वो जगह भूल गया है, तो वो यीबो से पूछता है, अच्छा तो तुम वो जगह भूल गए हो, पर कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे कुछ भी हो तुम्हें जगह याद करके वहां आना ही होगा। और ये कहकर जान फोन कट कर देता है और अनॉयड फील करते हुए सोचता है कि यीबो एज अ लवर उनके कन्फेशन का फर्स्ट प्लेस कैसे भूल सकता है। वहीं इवनिंग होते ही जान उसी पार्क के सेम बेंच पर जाकर बैठता है जहां यीबो और वो पहले बैठे थे, और पहली बार यीबो ने वहां अपना लव कन्फेस किया था। जान देखता है कि पार्क आज भी बिल्कुल पहले की तरह ही शांत और सुंदर था, और वहीं बैठकर जान यीबो के आने का इंतजार करने लगता है। तभी थोड़ी ही देर में जान को यीबो उसी की तरफ स्माइल करता हुआ भागकर आता हुआ दिखता है, और यीबो के पास आकर बैठते ही जान कहता है कि उसे लगा था कि यीबो ये जगह भूल चुका है। जिस पर यीबो कहता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यीबो इन 2 सालों में यहाँ बहुत बार आ चुका है, जब भी उसे जान की बहुत ज्यादा वाली याद आया करती थी। जिसे सुनकर जान स्माइल करता है और अपने पॉकेट से रिंग निकालकर यीबो को उसे दोबारा पहनाने को कहता है। रिंग को देखते ही यीबो की आंखें चमक उठती है, और वो पूछता है कि जान ने तो कहा था ये रिंग खो चुकी है। जिस पर जान स्माइल के साथ कहता है कि ये रिंग एक एंजल ने लाकर उसे दी है, पर यीबो ये सब बातें अभी रहने दे और जान को बताए कि वो ये रिंग जान को दोबारा पहनाएगा या नहीं। जिसके बाद यीबो फौरन वो रिंग जान से लेकर उसके सामने अपने घुटनों पर बैठकर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है, जिसे जान एक बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ कहकर एक्सेप्ट करता है। और जान का हाँ सुनते ही यीबो खुश होकर हंसने लगता है और जान को उनकी एंगेजमेंट रिंग दोबारा पहना देता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और फिर किस ब्रेक करके एक दूसरे को स्माइल के साथ आई लव यू कहते हैं और फिर किस करने लगते हैं, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि पार्क के बाहर खड़ी एक ब्लैक कार में बैठा इंसान उन्हें तब से देखे जा रहा था जब से जान पार्क के बेंच पर आकर बैठा था, और अब तक वो इंसान उन दोनों की काफी सारी फोटोज खींच चुका था और उन दोनों की एक्टिविटीज को एक दूसरे इंसान को रिपोर्ट कर रहा था, जिसने उस कार वाले इंसान को हायर किया था। ओह सेहुन फोन के दूसरे साइड से पूछता है कि क्या वो दोनों वहां से जा चुके हैं, तो कार वाला आदमी कहता है कि वो दोनों अभी भी पार्क में ही हैं। जिस पर सेहुन उस आदमी को उन दोनों पर नजर रखने को कहता है और उन पिक्स को अपनी शार्प आई से देखने लगता है जिन्हें उस कार वाले आदमी ने मैसेज के थ्रू भेजा था। तभी उन फोटोज को देखते हुए एक स्मॉक के साथ सेहुन कहता है, वोंग यीबो, ये मत सोचना कि मैं शॉन तुम्हें दे दूंगा। अगले दिन आफ्टरनून में जान लंच लेकर यीबो के ऑफिस पहुंचता है, जहां अब सारे जान के बारे में जान चुके थे और खुश थे कि जान उनके पास वापस आ गया है। वहीं जान जैसे ही यीबो के केबिन में एंटर करता है तो उसे यीबो सोफे पर अपनी आंखें बंद किए हुए माथे को सहलाता हुआ मिलता है, जिसे देख जान पूछता है कि क्या उनका सीईओ वोंग ठीक है। जिस पर जान की आवाज सुनते ही यीबो स्माइल के साथ जान को अपने पास बैठाकर जान का हाथ अपने हाथ में थामकर उस पर किस करते हुए कहता है कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो जान को बहुत मिस कर रहा था। जिसे सुनकर जान ब्लश करते हुए कहता है कि यीबो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, पर यीबो जान को देखते हुए कहता है कि वो सच में जान को बहुत मिस करता है और पहले की तरह ही जान के साथ रहना चाहता है। जिस पर जान रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है कि वो और एक दिन अपनी शीजे के साथ रहना चाहता है, और ये कहकर
वो यीबो को लंच करने के लिए कहता है, जहाँ जान की बात सुनकर यीबो हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि वो जान को किसी चीज़ के लिए भी फोर्स नहीं करना चाहता था और डिसीजन जान पर ही छोड़ देता है कि वो कब यीबो के पास उसके साथ आकर रहना चाहता है, क्योंकि यीबो तो इसी बात के लिए ग्रेटफुल था कि जान उसके पास सही सलामत वापस आ गया है। वही जान यीबो को अपने हाथ से खाना खिलाते हुए उसे बताता है कि आज मॉर्निंग में वो यीबो के घर गया था, जहां अंकल चिंग के एक्सप्रेशंस उसे देखकर शॉक्ड वाले थे और फिर बाद में वो जान को गले लगाकर रोने लगे। तभी यीबो जान की बात को बीच में ही काटते हुए ठीक करता है कि वो यीबो का घर नहीं, उन दोनों का घर है, तो जान उसे हमारा घर कहे। जिस पर ओके कहकर जान यीबो के मुंह में खाना फिर से भरते हुए पूछता है कि डेरन नहीं दिखा, वो कहाँ है और कैसा है। डेरन का नाम आते ही यीबो का खाना उसके गले में ही अटक जाता है और वो खांसने लगता है और जान का दिया पानी पीने के बाद जान को बताता है कि इन 2 सालों में जैसा रिलेशनशिप उसका जान की शीजे के साथ रहा है, वैसा ही डेरन के साथ भी रहा है और डेरन यीबो को छोड़कर कनाडा जा चुका है और अब उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती, जिसे सुनकर जान को दुख होता है। लेकिन जान का उदास चेहरा देखकर यीबो फौरन जान का चेहरा अपने हाथों में थामकर कहता है कि वो डेरन से कम्प्लीटली आउट ऑफ टच नहीं है। उसके पास डेरन का फोन नंबर है पर कभी कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई, जिसे सुनकर जान कहता है कि यीबो को डेरन से बात करनी चाहिए, क्या वो डेरन को मिस नहीं करता। तो यीबो फौरन कहता है कि वो अपने भाई को बहुत मिस करता है। वहीं लंच के बाद जान यीबो के ऑफिस से फौरन बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे किसी से आज मिलने जाना था। ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आते ही जान को दिलरबा की कार उसी का इंतजार करते हुए मिलती है, जहां एक दूसरे को हेलो कहकर वो दोनों सेहुन से मिलने के लिए निकल जाते हैं ताकि उनके बीच का मैटर सेटल हो सके। जहां दिलरबा ने पेनिनसुएला बीजिंग होटल में सेहुन के साथ मीटिंग फिक्स की थी। जान सेहुन से अकेले में बात करना चाहता था, पर सेहुन के रीसेंट बिहेवियर को देखकर जान सेहुन से अकेले मिलने में डर भी रहा था। इसलिए दिलरबा ने 2 टेबल्स बुक किए थे ताकि वो थोड़े डिस्टेंस से ही जान और सेहुन पर नजर रख सके। होटल पहुंचकर जान नर्वसली अपने टेबल पर बैठकर सेहुन के आने का इंतजार करने लगता है और बीच बीच में दिलरबा की तरफ देख रहा था, जो अपना हाथ वेव करके स्माइल के साथ जान को शांत करने की कोशिश कर रही थी, जहां वो खुद भी थोड़ी टेंस थी। तभी थोड़ी ही देर में सेहुन होटल में एंटर करके वेटर की हेल्प से जान के टेबल की तरफ आता है और दिलरबा को वहां ना पाकर थोड़ा हैरान होता है। हयोंगनिम, जान सेहुन को देखते ही उसे एड्रेस करता है, जहां सेहुन इंटेंटली जान की आंखों में देखते हुए वहां बैठ जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके सामने बैठा स्वीट यंग मैन उससे क्यों मिलना चाहता है। हयोंग, मैंने सीसी से बोलकर आपको मिलने के लिए बुलाया, उसके लिए सॉरी। जान की बात सुनकर सेहुन स्माइल करने की कोशिश करते हुए कहता है, शॉन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते थे तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे बुलाने पर खुशी से आता। तभी हिम्मत जुटाकर जान कहता है कि वो चाहता है कि ये मीटिंग उन दोनों की आखिरी मीटिंग हो, और ये कहकर जान एक रेड बॉक्स निकालकर सेहुन की तरफ कर देता है, जिसे देखते ही सेहुन की स्माइल गायब हो जाती है और वो कोल्ड लुक के साथ जान की तरफ देखने लगता है। जहां जान आगे कहता है, हयोंगनिम, मेरे यहाँ आने का कारण आपको ये वापस करना था। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। तो तुम मुझे यहाँ ये कहने के लिए आए हो? सेहुन एक सरकास्टिक स्माइल के साथ जान से पूछता है, जिस पर जान बताता है कि उन 2 सालों में उसे हमेशा ही कुछ अजीब फील होता था और वो सपने में एक आदमी को देखता था जिसका चेहरा वो देख नहीं पाता था, लेकिन फिर भी जान उसे मिस करता था। और जब उसकी मेमोरीज लौटी तो वो फौरन जान पाया कि वो आदमी जिसे वो सपनों में देखा करता था वो यीबो था। फिर जान आगे कहता है, हयोंग, ये मेरी गलती थी कि मैं अपनी बाउंड्रीज हम दोनों के बीच सेट नहीं रख पाया, पर मैं आपको हमेशा ही एक बड़े भाई की तरह मानता आया हूँ। आई एम सॉरी। जान की बात पूरी सुनते ही सेहुन चीख कर शॉन को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो मानता है कि उसने झूठ बोला, पर वो इसलिए क्योंकि वो शॉन को प्यार करता है। उसका प्यार शॉन के लिए झूठा नहीं है, तो वो सेहुन को एक मौका क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि सेहुन शॉन के बिना नहीं रह सकता।
जिस पर जान कामली कहता है कि सेहुन उसके बिना रह पाएगा और उसे उसका प्यार भी मिलेगा, पर वो जान नहीं है क्योंकि जान सिर्फ और सिर्फ यीबो से प्यार करता है। जान की बात से फ्रस्ट्रेट होते हुए सेहुन पूछता है कि उसमें क्या कमी है जो शॉन यीबो को चुन रहा है, जिस पर अपना सिर झुकाकर जान कहता है कि सेहुन परफेक्ट है, पर वो यीबो है जो कई कमियां रखता है। वो काम के चलते अपना खाना खाना भूल जाता है, गुस्सा करता है। यीबो बिल्कुल एक बच्चे की तरह है जिससे जान प्यार करता है। यीबो की कमियां ही हैं जो जान को ये एहसास दिलाती है कि यीबो को जान की जरूरत है। ये कहकर जान अपनी सीट से उठकर सेहुन को बो करके आगे कहता है, हुयोंग सॉरी, पर मैं अपने पूरे दिल से सिर्फ यीबो को प्यार करता हूँ, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ये कहकर जान वहां से जाने लगता है कि सेहुन तभी जान का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है कि शॉन नहीं जा सकता, तो उसे उसके पास ही रहना होगा। वहीं सेहुन की बात और हरकतों से जान पैनिक होकर सेहुन को उसे छोड़ने के लिए कहता है, पर सेहुन कहता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए शॉन को जाने नहीं देगा। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।